अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है भाई, कैसा गुजरा रमज़ान? सबसे पहले तो यार चांद रात मुबारक, और साथ ही मेरी तरफ से आप सबको ईद भी मुबारक। तो चांद रात आदि आज शैतान ने भी आज़ाद हो जाना है और आप अपने अपने दोस्तों को रिसीव भी कर लेना। अरे छोड़ो इधर उधर की बातें, सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। चलो भाई। चांद रात के शशकों के बारे में बात करते हैं। बड़े शहरों में ये अमीर लोग चांद रात को शौकिया मारने के लिए शॉपिंग पर निकल जाते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि शॉपिंग हम चांद रात वाले दिन ही करें, पहले भी कर सकते हैं। 90% लोग तो पहले ही कर लेते हैं। और हमारी अम्मी को ये कहना है कि गर्मी में रोज़ा रखकर हमसे बाजार में नहीं ख्वार हुआ जाएगा, तो इसलिए जो भी करनी है पहले ही कर लो। और एक तरह से ठीक भी है यार, जिसके साथ जाना होता है उसका पहले ही मीटर शार्ट हो जाता है कि अबे मेरा तो रोज़ा है, मैं तो नहीं लेके जाऊँगा गर्मी में। वो उधर आप लोग ये इतनी देर लगा देते हैं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं लेके जा रहा। और ये ज़्यादातर ना नखरे मारे भाई करते होते हैं और मिन्नतें अलग करनी पड़ती है इनकी। अब ज़रा शॉपिंग के मनाजर की तरफ टॉर्च लाइट डाल लेते हैं। हम निकले ओ गड्डी लेके बाजार की तरफ खवारी करने। भाई पहुंच गए हम बाजार। ये भागम भाग दुकानों के चक्कर, कभी इस दुकान में घुसे कभी उस दुकान में घुसे, ये एक बदली दूसरी बदली, क्योंकि हमें सूट ही ना पसंद आ रहा होता। कोई 4-5 दुकानों के चक्कर लगाते हैं, फिर कहीं ढंग का सूट पसंद आता है। प्राइस पूछो तो आगे से कहते हैं बाजी सिर्फ 5,000 रुपये का मुनासिब रेट है, लेना है ले लें। ये ले, फिर हम समझ जाते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात का वक्त हो चुका है। इधर अम्मी कहती हैं कि 3,000 रुपये का सूट फाइनल कर, इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगी। तो दुकानदार अजीब सी सड़ी हुई शक्ल बना के कहता है कि नहीं नहीं बाजी, इतने में तो नहीं मैं दे सकता, ये फिक्स रेट है, मैं 1 रुपया नहीं कम करूँगा। कोई आधे घंटे की बहस के बाद जब मम्मी दुकान से बाहर चली जाती हैं, और तो फिर दुकानदार भी अपनी औकात पे वापस आ जाते हैं और सूट दे देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब इन्होंने इतने रेट में दे देना होता है सूट, तो ये ज़्यादा बात करके इन्होंने ख़वार ज़रूर होना होता है। सूट ले लिया, अब बारी आई शूज़ की, वो भी पसंद नहीं आ रहे। तो यार जो पसंद आए उसमें साइज़ ही नहीं मिलता। अपनी किस्मत पे असर होना तो मुझे तब आता होता है। अगली दुकान में गए, कोई पसंद आ गया है सूट, सूट कह दिया शूज़, यार मेरी मत ही मरी गई है। कपड़े भी ले लिए, शूज़ भी ले लिए, अब बारी है मैचिंग ज्वेलरी की। मैं अपनी बात करूँ तो यार सिर्फ रिंग्स ही लेती हूँ, ब्रेसलेट लेती हूँ, बस इन 2 चीज़ों के अलावा मैं कुछ नहीं लेती। इधर होती है मेरी शॉपिंग खत्म, टाटा बाय बाय। बाकी अम्मियाँ जाने ये गोटे किनारे, ये लैसे लूसे, वो उनका ही काम। सूट तो ले लिया, अब टेलर्स के साथ ख़वार होने की बारी। कोई दिन में 4-5 चक्कर लगातार लगाने के बाद 5-6 दिन बाद टेलर्स के साथ सर खपाने के बाद आपका सूट सिल के आ जाता है। भाई इस दफ़ा तो गवर्नमेंट ने पहले ही अवाम की दौड़ें लगवा दी। हफ्ता पहले ये कह दिया था कि जो लेना है अभी ले लो, बाद में हमने लॉकडाउन कर देना, फिर ना कहना कि इमरान खान ने तो हमें शॉपिंग भी नहीं करनी थी ठीक से। लेकिन ये शॉपिंग ना अभी भी चल रही है। दुकान के ऊपर लिखा होता है कि ऑनलाइन खरीदने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। अब जब कॉल करो तो कहते हैं बाजी शटर चेक के अंदर आ जाओ, दुकान खुली है। ऐसे में जब पुलिस का छापा पड़ता है तो फिर पुलिस भी एक ही बात कहती है, टेंशन ना लो वीरे, सब पड़े जाएंगे। फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा ने भी कहा है कि नो ईद मिलन, नो ईद की जप्पियाँ, नो पप्पियाँ। ईद से 3-4 दिन पहले अम्मी अलग ही अपना सफाई सेंटर खोल लेती हैं घर की सफाई करने के लिए। किचन से लेके बेडरूम तक, ड्राइंग रूम से लेके वॉशरूम तक घर का कोना कोना साफ कर देती हैं। ईद का दिन भी एज यूजुअल मेरा बोरिंग गुजरता है। बाकी दिन की निस्बत पता नहीं क्यों ईद का दिन एक्स्ट्रा बोरिंग होता है। तैयार श्यार होके पिक्स बना के खा पी के कपड़े चेंज करके सो जाओ और शाम को उठो, लो भाई हो गई साडी ईद, बेचारे सिंगल्स दी। पता नहीं क्यों ईद की वो एक्साइटमेंट ही नहीं रही जो पहले होती थी। असल ईद तो बचपन में होती थी, तब हम प्रॉपर ईद मनाते थे, अब हम सिर्फ गुजारते हैं। ईद अल्लाह की तरफ से रोज़े की खुशी में एक तोहफा है, तो तैयार श्यार होके हम भी मना ही लेते हैं। पिछले कुछ सालों से ईद बहुत ज़्यादा गर्मी में आ रही है। ऐसे में ना कोई आता है और ना कोई जाता। सब लोग यही कहते हैं कि गर्मी में नहीं जाया जाता, घर पे सुकून से रहो, ना खुद तंग और ना दूसरों को तंग करो, घर बवा चुप कर गए। ईद के दूसरे दिन सब शादीशुदा हजरात अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने ससुराल। यौम ससुराल मनाने। ऐसे ही गुजर जाती है इनकी ईद, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की भी ईद अच्छी गुजरेगी। इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और मस्त सब्सक्राइब। अगर चैनल पर नए हो तो यार बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक। वैसे अपने बाबू शोना को ना ईद पे तैयार होकर पिक्स जरूर भेज देना, वरना वो नाराज हो जाएंगे आपसे और आपको मनाना पड़ेगा उन्हें अभी मुफ्ते जी।